हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में शाद होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हमें आज़माइशों से बचाए, खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज जो है ना, आज मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने, और बहुत स्पेशल वाली ग्रॉसरी करने, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मेरा वेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना डाइटिंग स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए जो है ना वो कुछ ग्रॉसरी वगैरह कर लेते हैं। फ़िज़ूल चीज़ें नहीं बाय करनी, लाइक मैदे वाली हो, जो मीठी हों, शुगरी हों, वो वाली चीज़ें बाय नहीं करेंगे। और साथ में मुझे जो है ना वो कुछ स्किन केयर की प्रोडक्ट्स भी बाय करनी थी। मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती अपने फेस पे, तो लेकिन जो है ना मैं सिर्फ जो भी यूज़ करती हूँ ना वो हर्बल प्रोडक्ट्स करती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैं कौन सी प्रोडक्ट बाय करूँगी। तो अभी जो है ना वो हम गुज़र रहे हैं कैंट एरिया से, और मैंने सोचा चलें आपको भी थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, और जो लोग लाहौर में नहीं रहते वो भी थोड़ा फोर्ट्रेस जो है ना वो विज़िट कर लेते हैं। तो जी हम यहाँ पे एंटर होने लगे हैं फोर्ट्रेस स्टेडियम, और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि इतना रश नहीं था, मंथ का लास्ट चल रहा है तो इतना रश नहीं था, बट फिर भी यहाँ पे टाइम था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एंट्री टिकट देना पड़ती है, और साथ में वो आपकी गाड़ी वगैरह चेक करते हैं। हमने वैसे उबर करवाई हुई थी, मैं, अम्मी और छोटी गए हुए थे। तो अम्मी से इतना चल नहीं पाती, वो इतना चला नहीं जाता, तो इस वजह से हमने जो है ना सीधा लैंड हुए थे ग्रोसरी स्टोर के सामने। वरना हमारा इरादा था कि हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा घूम लें, थोड़ा सा मार्केट देखें कि क्या न्यू ट्रेंड्स आए हुए हैं ये वो। लेकिन अम्मी की वजह से जो है ना वो फिर हम उनकी थोड़ी आउटिंग हो जाए, क्योंकि वो घर पे ही रहती हैं, कहीं ज़्यादा आती जाती नहीं है अपनी बीमारी की वजह से। तो हमने कहा चलो उनकी भी आउटिंग हो जाएगी थोड़ी सी, और हमारी ग्रोसरी हो जाएगी, और कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मैं ले लूँगी। तो अभी जो है ना वो हम लोग एंटर हो चुके थे और गुज़र रहे हैं फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर से। तो जी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी ना आपको हर तरह का कपड़े का ब्रांड मिल जाएगा। आपने जो भी कपड़े बाय करने हैं, जिस तरह के भी बाय करने हैं, शादी के, इंगेजमेंट के, मतलब ईच एंड एवरीथिंग टाइप वाले कपड़े जो है ना वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे हर तरह का फूड मिल जाएगा। आपको प्ले एरिया भी है यहाँ पे, मतलब आप आ जाओ ना तो ये पूरा फोर्ट्रेस स्टेडियम मुकम्मल एक पैकेज है कि आपको ये सब कुछ यहाँ मिल जाता है। और बहुत सेफ़ एरिया है वो, इस वजह से क्योंकि कैंट में है, और यहाँ पे इतने ज़्यादा सिक्योरिटी होती है ना कि आप फील सेफ़ करते हो। मतलब गर्ल्स ने अगर अकेले भी आना हो ना तो वो भी आ सकती हैं। इस वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे ये होता है कि मैं जो है ना वो यहीं से जो है ना ग्रोसरी करूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप खा भी सकते हो, आप घूम भी सकते हो, आप शॉप भी कर सकते हो, जो आपका दिल करे। तो जी अभी हम लोग लैंड हो गए हैं अपने ग्रोसरी जो है ना स्टोर के सामने, और अभी हम अंदर एंटर होंगे। तो जी हम कारफोर आ गए हैं। पहले इसका नाम हाइपर स्टार था, हाइपर स्टार फोर्ट्रेस स्टेडियम, बट अब चेंज होके जो है ना इसका नेम हो गया कारफोर। तो जी अभी हम लोग अंदर एंटर होंगे। यहाँ से हम लोग लेंगे ट्रॉली, ताकि सामान वगैरह उसमें रख सकें। और हम यहाँ पे जगह देख के ना हमने अम्मी को बिठा दिया था, क्योंकि वो अंदर इतनी चल नहीं पाती, तो इस वजह से ना हमने उनको यहाँ पे बिठा दिया था कि अब हम अंदर से शॉपिंग करके आते हैं, फिर कुछ खाएंगे। हम लोग जो है ना अंदर एंटर ही उल्टे रास्ते से हुए थे। मतलब हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे चले गए थे, क्योंकि मुझे मिनी चॉपर बाय करना था और कुछ कप्स वगैरह लेने थे। तो मिनी चॉपर तो मुझे मिला नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा था। बाहर से मैंने 500 का पहले बाय किया था जो ख़राब हो गया, और यहाँ पे 900 का मिल रहा था। तो मैंने सोचा मैं बाहर से ही बाय कर लूँगी। तो यहाँ से बस मैंने ये एक पॉट लिया था रोटियां रखने वाला। और मेरी छोटी सिस्टर, इसको तो सॉक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, पता नहीं इसकी सॉक्स जाती कहाँ है, एंकल सॉक्स ले रही थी यहाँ पे। तो जी हम ऊपर घूम के और एवं टाइम वेस्ट करने के बाद अब हम नीचे आ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि नीचे है जो है ना वो ग्रॉसरी की सारी चीज़ें मिलती हैं। और हम ये जो ऊपर से नीचे आ रहे थे, मतलब बैक साइड से, तो इतनी ज़्यादा वो हो गई थी ना, मैस हो गया था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ बाय करें और क्या नहीं। और घर से हम लोग ना ग्रॉसरी लिस्ट जो लेके गए थे ना, वो उसकी पिक्चर ही ब्लर आई थी, इतनी ब्लर के पढ़ा भी नहीं जा रहा था कि जो है ना इसमें क्या बाय करना। फिर हमने ऐसी रैंडम चीज़ें बाय की। तो यहाँ पे मैंने ये स्वीट कॉर्न लिया है, अपनी डाइटिंग में मैंने इसको ऐड करूँगी, इसको स्टीम वगैरह करके खाएंगे हम लोग, बिल्कुल 1/4 पार्ट। और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स देख रही थी, और यहाँ पे फ्रेश बिल्कुल भी नहीं थी वेजिटेबल्स, और उन्होंने इस तरह से रखी हुई थी कि ऊपर से बड़ी फ्रेश लग रही थी आपको, लेकिन नीचे से जब आप उसको घुमा के देखते थे ना तो नीचे से ब्राउन हुई हुई थी या कुछ इस तरह का। तो इस वजह से मैंने सिर्फ यहाँ से कैप्सिकम्स बाय की थी, शिमला मिर्चें, इसके अलावा मैंने कोई और वेजिटेबल बाय नहीं की। मेरा वैसे शुरू से ये है, मैं कभी वेजिटेबल्स बाय नहीं करती हूँ इस तरह के ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह से, क्योंकि फ़्रेश नहीं मिलती हैं, बहुत कम होता है कि फ़्रेश हों। बट ऐसे भी मुझे शौक चढ़ा हुआ था तो मैंने फिर पूरा कर लिया। बाय मैंने कुछ भी नहीं किया था।
वेजिटेबल्स में से, क्योंकि एक तो ये एक्सपेंसिव बहुत लगाई हुई थी, जो आम रेट्स होते हैं बाहर उनसे भी ज़्यादा थी, और ये देखें नीचे से ब्राउन हुई हुई थी और इन्होंने उल्टी करके जो है ना वो रखी हुई थी कि पता भी नहीं चल रहा था। और यहाँ से मैंने कुछ बीन्स बाय किए हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी अम्मी को बहुत पसंद है, वो चिकन में इनको बना के खाती हैं, तो वो ये उनकी था कि यहाँ से लेकर आना। और उसके बाद फिर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं मैंने बाय किए, क्योंकि ये भी मुझे अपने डाइट में जो है ना वो ऐड करने हैं। मैंने करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है, और उसमें जो है ना आप स्किप हमने कुछ भी नहीं करना। डाइट का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ खाना पीना नहीं है, डाइट का मतलब हमने सब कुछ खाना है, लेकिन एक टाइम लिमिट के अंदर खाना है। वो भी मैं प्रॉपर प्लान्स जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी, सारी जो है ना वो डाइट रेसिपीज़। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे चेक किए थे, तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि जो ये खुले हैं ना मैं इनको पैक करवाती हूँ, क्योंकि जो पैकेट्स में थे ना वो मुझे कुछ सही नहीं लग रहे थे। तो इस वजह से मैंने यहाँ से बादाम लिए थे और अखरोट लिए थे, कुछ मैंने वो ली थी वो जो होती सूखी खुबानी थी, और बाकी से छोटी मोटी चीज़ें। और ये सब बाय करने के बाद अब हम ढूंढ रहे थे पीनट बटर हमारे पास जो लोकल मार्केट है ना वहाँ से भी नहीं मिलता। तो इस वजह से जो है ना यहाँ एक तो राहत बेकर्स हैं कैंट में, वहाँ से मिलता है या यहाँ से मिलता है। और इस वजह से जो है ना ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हम लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ें भी इजीली मिल जाती हैं। आज से ना 7 साल पहले भी अपना वेट लूज़ किया था, इतना कि मेरा वेट जो है ना राउंड अबाउट रहता है 58 to 60, मतलब इतना वेट मेरा रहता है। तो मैंने 49 kg जो है ना वो अपना वेट कर लिया था, सिर्फ डाइट के साथ, कि मतलब एक टाइम लिमिट में खाना है, प्रॉपर खाना है, और फजूल ये जो पिज़्ज़ा शावरमा ब्रेड ये सब कुछ मैंने मतलब अपना एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ था। और जो डाइट रेसिपीज़ मैंने तब फॉलो की थी, मैंने अब भी वही फॉलो करनी, और मुझे अब भी अपना वेट अंडर 50 ही लाना है। इसकी क्या वजह है कि मैंने एक ड्रेस स्टिच कराया, मतलब वो लहंगा टाइप था, वो मैंने पहना, उसका कुछ कपड़ा भी ऐसा था, मतलब ऐसे फूला फूला सा, तो वो मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो मेरी छोटी सी ने ट्राई किया, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वो ज़रा स्लिम स्मार्ट है। तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे भी स्मार्ट होना चाहिए ताकि ये मुझ पे भी अच्छा लगे, है तो मेरा ना। और यहाँ मैं देख रही थी ग्रीक योगर्ट मुझे मिल जाए, बट मुझे ग्रीक योगर्ट नहीं मिला, तो फिर मैंने रेगुलर योगर्ट ही ले दिया, क्योंकि इसकी भी मुझे एक रेसिपी बनानी थी, वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। ये सब चीज़ें बाय करने के बाद जो है ना वो हम लोग आ गए थे जो थोड़ा इसका द फूड एरिया है, जहाँ पे आपको जो है ना वो खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको अंदर ही खाने पीने की हर चीज़ मिलेगी यहाँ, लेकिन यहाँ पे सिटिंग जो है ना एरिया नहीं है, आपको यहाँ से पैक करवाना पड़ता है, और पेमेंट करने के बाद फाइनल काउंटर पे तो आपको बाहर जाके जो है ना वो खाना, अंदर खाना अलाउड नहीं है। तो जी यहाँ से हमने तो नहीं कुछ लिया था, हमने ये सोचा था कि हम बाहर जाके सैलड खाएंगे, और ये मेरी अम्मी को इतने सारे पसंद है ना, तो ये हम लोग उनके लिए मैंने ले लिए थे कि वो चाय वगैरह के साथ, और चीज़ें तो उनको मना है, बट मैंने कहा चलो वो ये खा लेंगे, उनके लिए बिस्किट्स और ये चीज़ें ले ली थी मैंने। साथ साथ जो है ना वो घर की ग्रोसरी भी मैं कर रही थी, घर की चीज़ें भी ले रही थी नेक्स्ट मंथ के लिए। मैंने कहा अब आए तो हैं ले लें, नेक्स्ट मंथ नहीं आया जाएगा। तो जी यहाँ पे हमारा जो है ना वो हो गया था, सारी ग्रोसरी श्रोसरी ख़त्म हो गई है, और ये हमने सारी चीज़ें बाय कर ली हैं, और फाइनल हम लोग काउंटर पे खड़े हुए थे, क्योंकि हमें यहाँ पे करवाना था बिल, और यहाँ पे हमसे पहले भी आगे थे एक, तो इस वजह से हम लोग वेट कर रहे थे। तो जी यहाँ पे हमने बिल सब कुछ करवाने के बाद यहाँ भी हो रही थी कुरंदाजी, और मुझे नहीं पता ये क्या था। ऐप से कुछ इनकी ऐप भी मैंने की हुई है ना, उसमें पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं। तो यहाँ पे इनकी कुरंदाजी थी, और उन्होंने हमें वो एक कार्ड दिया था कि इसके ऊपर अपनी डिटेल्स लिख के ना वो एक बॉक्स में डाल दें, तो हो सकता है आपका गिफ्ट हैम्पर निकल आए। तो जी अच्छा, यहाँ से मैं प्रोडक्ट बाय कर रही हूँ। आप देखें यहाँ पे आपको जितनी भी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं सारी हर्बल हैं, और ये मैं आई हूँ कहाँ पे, ये मुझे लगता है पता चल गया होगा सबको, मैं आई हूँ सैयद गनी पे। इनकी शॉप जो है ना वो पहले थोड़ी अंदर थी, लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल ही बाहर, जैसे आप एंटर होते हैं ना कार4 में, एक्सप्लोटर के बिल्कुल साथ आ गई है। और जो है ना यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें बाय की थी जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, और वहाँ पे हमें मौका ही नहीं मिला कुछ खाने का। जैसे ही हम बाहर आए हमने दोबारा उबर करवा ली, वो जो हमारा सैलड खाने का प्लान था वो थोड़ा आगे था, तो उबर बहुत जल्दी आ गई थी, तो इस वजह से हम वो खा नहीं पाए। तो सोचा चले रास्ते में से जो है ना कराची नसीब बिरयानी पैक करवाते हैं, बिरयानी बहुत मज़े की होती है, और मेरी फेवरेट बिरयानी है बहुत ज़्यादा। तो जी ये सब कुछ लेके अब हम लोग घर आ गए थे। आते ही हम लोग तो बिरयानी खाने लग गए थे, मैं, अम्मी छोटी और मेरे भाई ने, मतलब ऐसे सारी चीज़ें
बिखेर दी थी खोल के, मतलब वो देख रहा था कि क्या क्या अब हम लोगों ने बाय किया है और क्या क्या, तो ये सारी चीज़ें उसने बिखेरी हुई हैं। मतलब मैंने अभी इसमें से एक चीज़ भी नहीं देखी थी, बिल के साथ मैच भी नहीं की थी कि क्या लेकर आई हूँ क्या नहीं, और वो सारी अपने मकसद की चीज़ें निकाल के देख के और जो है ना ऐसे लगा के टेबल पे और खुद गायब हो गया था। डिटेल्ड में ग्रॉसरी और जो है स्किन केयर की प्रोडक्ट्स वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।